और राहत तो फिलहाल तापमान से मिलती भी नजर नहीं आ रही, जो कि लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालात ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। क्या है आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद है? इस पर मौसम एक्सपर्ट आनंद शर्मा से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से दोपहर में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ा है, ये एक तरह का अप्रत्याशित तापमान है। क्या मौसम में ये बदलाव जो आया है, ये एक सामान्य बदलाव है या फिर इसके पीछे की कोई और स्थिति है? उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आनंद शर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक। सर, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, हम देख रहे हैं लगातार, क्या देख रहे हैं आप इसमें? क्या बदलाव क्या आ रहे हैं मौसम में? नहीं, देखिए, जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, कल जो है दिल्ली का तापमान जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 31.5 और ये सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है, ऊपर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिन के समय में काफ़ी गर्म हो रहा है। और यदि हम बात करें पिछले सालों में भी, तो कभी कभार जो है 30 डिग्री से ऊपर फरवरी में तापमान चले जाते हैं। ये पहले भी हुआ है और 2006 में तो करीब करीब कहते हैं 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया था अधिकतम तापमान। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले हुआ है। और ये भी अक्सर देखने में आता है जब कभी काफ़ी लंबे समय तक कोई इफ़ेक्टिव WD ना हो या फिर एक के बाद एक WD आ रहे हों मगर वो सक्रिय ना हो, यानी कि ऊपर भी बर्फबारी ना दे पा रहे हैं और नीचे भी वर्षा नहीं हो रही है, और उसके बाद में जो हवाएं जो हैं वो उसका भी रुख ना बदले ज़्यादा, यानी कि पश्चिम से ही आती रहे हवा, तो फिर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। और वैसे भी आप देखेंगे जैसे जैसे अब विंटर सीज़न ख़त्म होने को आ रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो हॉट वेदर सीज़न यानी गर्मी का सीज़न माना जाता है, तो वैसे भी हम फरवरी जो है एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो तापमान में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। मगर आप यदि पखवाड़ा देखें दूसरा फरवरी का, तो अब हम नोट कर रहे हैं कि 3-4 डिग्री जो है सामान्य से तापमान काफ़ी दिनों से ऊपर चल रहे थे। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि दरअसल जो तापमान बढ़ा है, क्या इसके बाद आप लोग कोई सक्रिय WD देख रहे हैं जिसके कारण मौसम बदलेगा? एक जो पश्चिमी विक्षोभ है और WD जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो अभी सक्रिय हो रहा है पहाड़ी इलाकों में खासकर। और यदि बात करें 25 और 26 में, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में उसका अच्छा खासा असर दिखाई दे सकता है। बर्फबारी और वर्षा हो सकती है और कहीं भारी वर्षा की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई इन जगहों पे, और उसका असर थोड़ा उत्तराखंड उसमें भी दिखाई दे सकता है। मगर मैदानी क्षेत्रों में शायद बहुत ही मामूली सा उसका रहेगा असर। मगर हाँ, यदि पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है और उसके बाद में जैसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि थोड़ा जो है कि जो हमारा हवा की दिशा है उसमें बदलाव हो सकता है, यानी कि अभी तक जो पश्चिम से आ रही थी और हवा में कोई गति भी, स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी उसकी, तो उसमें हो सकता है उत्तर की तरफ से हमारे पास हवा आए और थोड़ी उनकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो थोड़ा सा तापमान में गिरावट ला सकती हैं 28 के बाद। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि गिरावट ला सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट नहीं आई तो क्या उसके बाद लगातार तापमान बढ़ता चला जाएगा? नहीं, वो तो निर्भर करता है कि उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या नहीं आते हैं, और इतने आगे की बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर ये जितना भी हमारा मौसम होता है दिल्ली का, वो निर्भर करता है कि पश्चिमी विक्षोभ कितना सक्रिय है, कितना इंटेंस है, और उसके बाद में किस तरह से हवा के रुख में बदलाव आता है। तो अभी बहुत आगे की बात करना तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर फिलहाल अब यही है कि 28 के बाद जो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे को जाएगा तो थोड़ा बदलाव डेफिनेटली तापमान में गिरावट आ सकती है। तो आनंद शर्मा जी बता रहे हैं साफ तौर पर कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो रहा है, और अगर वो बरसता है, ठीक से बारिश होती है, बर्फ गिरती है, तो उसके बाद जो है तापमान में बड़ी कमी जो है वो आ सकती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।